Ladies and gentlemen, this is the story time part 2, where I'm going to tell a story about my past life and will teach you how to be a cool dude. Not dude, it's dude. In school / office / college. क्या है बे? कुछ है क्या? किसी पे कुछ बोलने को है? नेगी थिंक बेल. Hail Lord Evengo. Oh, thank you नेगी जी. Thank you very much. भाई ये आया ना हेल डी. एक मिनट रुक जा, किसी और ने हेल डिवेंगो नहीं बोला मेरे को अभी तक. अनएम्प्लॉयड लाइव. मेरी ऑडियंस स्कूल के हो, कॉलेज के हो, ऑफिस के हो, कोई भी हो, आप अगर कूल डूड लीग में आना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए. जी हाँ, ये कहानी 12th क्लास की है जो मैं आपको सुनाऊंगा. मतलब ये आप रिलेट कर लीजिए, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में. मतलब एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको चीज समझा रहा हूँ. 11th-12th की बात है. मैं देखता था भाई मेरी क्लास में सारे के सारे नल्ले एक ही चीज के पीछे फोकस थे कि कौन लड़का कितनी लड़कियों से बात किया और उसने कैसे बात करी, कैसे अप्रोच करी. समझ रहे हो? हमारा यही होता था ड्रामा. गॉसिप चलती थी मस्त, और कुछ नहीं. मैं नहीं करता था भाई, पढ़ाई की बात है, मैं सिर्फ गॉसिप की बातें करता था. मतलब अब मुझे जज मत करना, ठीक है? मजा आता था. मेरी क्लास में भाई सारे लौंडे एक ही चीज के पीछे पड़े हुए थे, पागल हुए थे. भाई आज मेरे से लड़कियों ने इतनी बात करी, आज मैंने इतनी लड़कियों से बात करी. एक बंदा है कि भाई मैंने उसके साथ आइसक्रीम खाई, हे ऐसे करके ये लोग हीरो बन रहे हैं. भाई मैं भी इस भीड़ चाल में लगा हूँ. भाई हाँ भाई मैंने भी बात करी है, भाई मैं भी इससे बात करा, मैं भी उससे बात करा, और ये सब चीजें चल रही है. लेकिन क्या मैं बोर हो गया. मेरे को बोल रहा है दिमाग कि भाई ये चीज क्या है, इतना बचकाना क्यों है, कुछ अलग करना है भाई, हटके करना है. ये बच्चियों के साथ मैं बातें करूंगा, मतलब अपनी एज की 16 साल की लड़कियों से बातें करूंगा. मैं भी 16 साल का था उस टाइम पे. मैं ऐसे था, ये क्या है कंपटीशन है. अच्छी मुझे नहीं रहना कूल डूड लीग में, समझे? ये हो गया था मेरा. लेकिन फिर मैंने भाई दिमाग लगाया. मैंने कहा विनायक, अगर तुम बोर हो जाओ तो ये एक साइन है, शायद गॉड तुम्हें कुछ सिग्नल दे रहा है कि कुछ बड़ा अचीव करो. मैं धीरे धीरे फेड अवे होने लग गया कूल गाय लीग से. लोग भूल गए डिवेंको कौन है. मेरी क्लास के बच्चे बोला तू कौन है बे, जो मुझे एक हफ्ते पहले बोलते थे ओ भाई डिवेंको, भाई यार क्या बात है भाई, मजा आया भाई. भूल गए वो मुझे. यार क्या दुनिया यार. रेलेवेंस खो गया था मैं अपनी क्लास के अंदर. लाइफ खोखली हो गई थी मेरी. अभी तक उसमें मीनिंग था, सब धुंधला दिख रहा है मेरे को अब. फिर आता है प्री बोर्ड. जी हाँ, प्री बोर्ड. तो भाई प्री बोर्ड चल रहा है. मेरे को मैं, मेरा दोस्त वासु और मेरा एक और दोस्त मुनीश, हम तीनों बैठे हुए क्लास के अंदर, और हमने पहले से प्लान कर रखा है कि हम तीनों पढ़ के नहीं आएंगे, हम तीनों को फेल होना है. अब भाई वहाँ पे बैठ के पेपर खोल दिया है. अब कुछ नहीं आता, हम तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और हम तो खुश हैं. 5 मिनट हमने कुछ लिखा होगा, नाम वाम लिखा, छोड़ दिया, पीछे बैठ गए. मैं वहाँ पे उन्हें दूर से जादू का गेम दिखा रहा हूँ, ये देखो ये है, ये गायब हो गया, ओह ऐसे करके दिखा रहा हूँ मैं उनको चीज़ें. वो हंस रहे हैं. जो इन्विजिलेटर होता है हमारा, टीचर जो होता है, जिसको असाइन कर रखा था ड्यूटी की भाई यहाँ पे चेक करो क्या है, वो चेंज हो जाता है. आधे में ही चेंज हो जाता है कि वो टीचर गई, उसकी जगह दूसरी टीचर आ गई. एकदम से कुछ हुआ, इमरजेंसी हुई, कुछ हुआ और वो टीचर आ गई. ये जो टीचर आई है ये ऐसी वैसी टीचर नहीं है. स्कूल में जो सबसे सुंदर टीचर होती है ना, नो मैलिस मैं बता रहा हूँ, मतलब वो सबसे सुंदर टीचर कि जो तुम्हारी क्लास में एंटर करे और तुम्हारी क्लास के सारे बच्चे ऐसे देख के बोले परियों की रानी, कि भाई कोई है ही नहीं. स्कूल की क्लास की लड़कियां होंगी तुम्हारी, कोई भाड़ में जाए भाई, वो है तो कोई नहीं है. समझ रहे हो? वो अलग से एक ऑरा आती थी. हम सब अंदर कुछ और हम ही होते अपने आप को काम रख रहे थे कि भाई अपने सेक्शन की बदनामी ना हो जाए. तो हम अपने पेपरों में ध्यान दे रहे हैं और थोड़ा सा ऐसे देख रहे हैं मैम आ गई. यस. अब भाई सारी क्लास भाई अपने ठीक है, नॉर्मल है, इज्जत से काम कर रही है. मैं और मेरे 2 दोस्त नल्ले, हम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने आपस में मजे ले रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं. मेरे दिमाग में आती है खुराफात. मैं कहा डिवेंको, अगर तेरे को रेलेवेंस वापस चाहिए अपनी, अगर तेरे को ट्रेंड में आना है, यही मौका है. इससे बड़ा मौका को छो नहीं सकता. समझ रहे हो? विनर मेंटालिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. मैम लगा रही गश्त राउंड. उन्होंने लगाया रो 1 में, देखा भाई कोई चीटिंग नहीं कर रहा. फिर रो 2 में, फिर कोई चीटिंग नहीं कर रहा. मेरी 3rd रो में जैसे एंटर करती हैं तो मैं अभी तक मस्ती काट रहा हूँ. उन्हें दिख रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है, इतना बेवकूफ़ लड़का है, कुछ नहीं कर रहा है. ये यहाँ पे अपनी नाक कटवा रहा है बैठ के. मेरे सामने बैठ गया तो बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहा है. जैसे टीचर एंटर करती है मेरी रो पे, मैं लिखना चालू. अनशन नहीं लिख रहा हूँ. क्या अनशन नहीं लिख रहा हूँ? मेरे को आता है भाई, फिजिक्स का पेपर है, मैं लिख रहा हूँ कोलाइडर क्या होता है, मैं उसके बारे में पूरी डेफिनेशन दे रहा हूँ. मैंने लिखा भाई जो डेरिवेशन मुझे आती है मैं सारी डिराइव कर रहा हूँ. E=mc² क्या होता है, मैंने पूरा डिराइव कर दिया, क्यों होता है, किस लिए होता है. किसी ने पूछा नहीं है पेपर में, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख के जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है भाई दिस इज द टाइम आई मस्ट शाइन. मैम आई, मैम देख रही है कि मैं लिख रहा हूँ. मैम गई, मैं लिखना छोड़ दिया और मैं अपने दोस्तों का बकचोदी काट रहा हूँ. ये सीन हो रहा है. 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ. मैम ने नोटिस किया. मैम ने बोला मैं जब भी आती तुम लिखना शुरू कर देते हो, और जैसे ही मैं जाती हूँ तुम लिखना बंद कर देते हो. एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ, अब तुम लिखते रहो.
समझ रहे हो, इतना तेज दिमाग। मैं बस वो देख रहा था, मैंने कहा अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट। एक हल्का सा ड्रामा। अब मैम बैठ गई मेरे बगल में, जैसे ही मैम बैठी बगल में, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बेवकूफ़ बन रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, और मैं अपने अंदर ही मन, मेरे को पता है कि मैंने एक बहुत बड़ा इंपैक्ट मार दिया, पूरी क्लास ने ये चीज़ नोटिस करी है। बस ये था शोबाजी, हवाबाजी, पूरी क्लास ने देखा, भैंस की आंख, भैंस की आंख। सबसे सुंदर टीचर मेरे बगल में बैठी है और मैं वहां पे लिख रहा हूं। मुझे पता है जब मैम बैठी बगल में, पूरी बस्ती में आग लग चुकी थी और एक बंदे की जल गई थी, वो था मेरा बेस्ट फ्रेंड वासु। वासु कहता है, मैम एक्सक्यूज मी मैम। मैम कहती है हाँ बोलो। कह रहा मैम आप ऐसा मत करो, वो जान के कर रहा है, उसने जान के कर रहा है, वो कुछ भी अनशंट लिखा है, जैसे ही आप आ रहे हो एक बार देख लो। अब भाई मेरे को पता है कि मैं कोलाइडर के बारे में पूरा लिख रहा हूँ, तो मैम ने कहा कि नहीं वो पूरा लिख रहा है, अच्छा समझा रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम बेवकूफ़, तुम चुप रहो। मैं डर गया था 2 मिनट के लिए, कहीं मैम ये ना बोल दे कि इसने कोलाइडर बड़ा अच्छे से समझा रखा है, क्योंकि पूरी क्लास बोलती किसी ने पूछा ही नहीं। पर ठीक है, तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। भाई अगर तुम्हें कूल बनना है, अगर तुम्हें हवाबाज बनना है, समझ रहे हो, उस लीग में आना है, तो तुम्हें वो नहीं करना जो भीड़ चाल कर रही है। नहीं मतलब करो वही, मतलब फॉर्मेट वही है, बट स्टाइल अलग हो। भाई मेरे को नहीं करना था भाई 16 साल की लड़कियों से बातें, नहीं भाई मैं बोर हो गया, मुझे नहीं करना था। मेरे को चाहिए था नेक्स्ट लेवल। भाई नो मैलिस, ऑब्वियसली नो मैलिस, इट वॉज जस्ट फन थिंग। मैं तुम लोग के वो पढ़ता हूँ भाई, चैट, मेरी सपोर्टिव चैट, यस खेल, हाँ भाई वो पट गई जिसको सब पटाना चाहते थे। अबे भाई वो टीचर थी भाई, नहीं पटी भाई वो। हमारा स्कूल में भी एक मैम है जो सारे बॉयज़ की क्रश है। फिर आया समर वेकेशन, हॉलीडेज़ के बाद जब वो आई तो वो प्रेग्नेंट थी। उस दिन स्कूल के सारे बॉयज़ का दिल टूट गया। अरे ह्यूमन भाई, सॉरी भाई, यू हैव टू सफ़र। तो गाइस ये थी अपनी स्टोरी, ये एक एग्जांपल है। आप इस एग्जांपल से सीख सकते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि भाई चमकाओ, खुद को चमकाओ, यू नो हाउ टू सेल, दैट्स इट।